ये हम TCP 3 वे हैंडशेक जिसके बारे में जनरल सा मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अ, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो हैंडशेक होता है, ये इसकी सबसे पहले वल्नरेबिलिटी यही थी कि यहाँ से आप कंट्रोल पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। वो चलें, आप पेपर पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि किस तरह से इस पे TCP पे अटैक किए जा सकते होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिव और पैसिव पार्टी का। एक्टिव पार्टी क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्योंकि कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर लिसनिंग पे लगा होता है, तो इसलिए ये एक्टिव और पैसिव का इसमें आइडिया आता है। अच्छा, एक्टिव पैसिव का मैंने आपको बता दिया। अब देखें ये थोड़ा सा 3 वे हैंडशेक का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको देख लें कि ये कनेक्ट है। ठीक है। फिर सिन सेंड का मतलब ये है कि इसने रिक्वेस्ट कर दी है, उस फेज में चला जाता है, और ये इस्टेब्लिश फेज में चला जाता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। और सर्वर साइड पे क्या होता है कि वो लिसनिंग पे लगा होता है, सिन रिसीव होती है। सिन रिसीव होने के बाद ये थोड़ी सी एक्टिविटी करता है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, और ये इस्टेब्लिश स्टेट में चला जाता होता है। अच्छा, सबसे पहले ये इनिशियल सीक्वेंस नंबर को क्लाइंट चूज़ करेगा, और जो सीक्वेंस नंबर स्टैक्स है वो TCP सिन मैसेज में सेंड कर देगा। इट मीन्स कि इट विल ऑन इट्स सिन बिट। ठीक है। जो 1 बिट की होती है, सिन बिट 1 को, और सीक्वेंस नंबर एक्स को सेंड कर देगा, रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा एक्चुअली सर्वर को कि मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सर्वर क्या करेगा, इनिशियल सीक्वेंस नंबर चूज़ करेगा जो कि वाई है। ठीक है, इस केस में, और TCP का सिन एक मैसेज सेंड करेगा, और एक्नॉलेज कर देगा क्लाइंट के सिन को। ठीक है, एक्स को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको सिन रिसीव हो चुकी थी एक्टिविटी, इसने ये की है कि सिन बिट 1 है। ठीक है। सीक्वेंस नंबर बाय है, एक्नॉलेजमेंट बिट 1 है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर x+1 है। ठीक है। आपको इसका पता होगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो होती थी वो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता था। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। अच्छा, जब इसको सिन एक मिल जाएगी तो ये इंडिकेशन होगा कि सर्वर लाइव है। ठीक है, अवेलेबल है। तो ये देन उस सिन की एक सेंड करेगा। तो इस सेगमेंट में क्लाइंट टू सर्वर डाटा भी हो सकता है। ठीक है। तो अच्छा, सीक्वेंस नंबर ये x+1 हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा था x+1। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट बिट 1 होगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर y+1 होगा जो इसके सीक्वेंस में प्लस होगा। और यहाँ पे जैसे ही रिसीव होगा इसको सर्वर को, तो इट मीन्स के क्लाइंट भी लाइव है और कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको एक और आसान से तरीके से, या शायद मुश्किल लगे, इसकी फिनिट स्टेट मशीन भी बनाई गई है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की थ्योरी दी है कि सिन सेगमेंट कैन नॉट कैरी एनी डाटा बट एज एन एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज सपोज टू कंज्यूम 1 बाइट। ठीक है। एक की 1 बाइट होती है। सिमिलरली सिन प्लस एक आल्सो कंज्यूम 1 बाइट। ठीक है। एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इफ कैरिंग नो डाटा डज नॉट कंज्यूम अ सीक्वेंस नंबर। अच्छा, एक चीज शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूज करे, ये बिट 1 ऑन होती है। ठीक है, सिन की एक बिट ही होती है, जैसे कि हमने वहां पे देखा था। मगर ये बाइट स्ट्रीम में आपको मैंने पहले बताया था कि हमेशा पहली बाइट सीक्वेंस नंबर होता है, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट रिसीवर की तरफ से वो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। वहां पे एक बाइट कंज्यूम होती है, ये सिर्फ फील्ड वैल्यू ऑन होती है। जैसे हम अगर स्विच ऑन कर दें, सॉरी, किसी भी सॉकेट पे, हाँ हम उसे स्विच ही कहते होते हैं, स्विच ऑन कर दें, जैसे बल्ब ऑन हो जाएगा। वो जो हम स्विच ऑन कर रहे होते हैं वो 1 बिट होती है। ठीक है। मगर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होना शुरू हो जाती होती है वो समझे बाइट्स होती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, जब एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट सेगमेंट के पास कोई भी डाटा नहीं होगा तब कोई से कुछ नंबर वो कंज्यूम नहीं करेगा। अच्छा, ये आ गई है इसकी 3 वे हैंडशेक है TCP का। देखें, ये क्लोज्ड है। ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट हमेशा क्लोज्ड होता है।
अच्छा, ये सबसे पहले आप गौर से देखेंगे कि लिसनिंग पे जो लगा हुआ है वो हमारे पास हमेशा सर्वर होता है, ठीक है। कनेक्ट है हमारे पास एक्टिव, जो पार्टी होती है वो क्लाइंट होता है। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट लिसनिंग पे लगा हुआ है हमारे पास सर्वर। सबसे पहले कनेक्ट का फंक्शन कॉल होगा, तो कनेक्ट का फंक्शन जैसे भी कॉल होगा उस पे अपर लेयर कौन सी एप्लीकेशन लेयर की वजह से कनेक्ट का फंक्शन कॉल होगा। तो हमारे पास क्लाइंट है जो सिन सेंड कर देगा सीक्वेंस नंबर एक्स की, जैसे पिछली आप डायग्राम में देख चुके हैं। अच्छा, सिन सेंड करके ये सिन सेंड स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, ये लिसनिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो लिसनिंग पे लगा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब इवेंट है लिसनिंग पे और कर अभी कुछ भी नहीं रहा। जैसे ही इसको सिन एक्स रिसीव होगी, सिन एक्स रिसीव होगी, ये सिन एक्स सेंड कर देगा, ठीक है। उसको एक्ट करेगा उसके सिन को। अच्छा, न्यू सॉकेट जनरेट करेगा इस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए और सिन रिसीव स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, सिन रिसीव स्टेट में चला जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल स्टेट आ गई हैं कि सिन सेंड और सिन रिसीव। अच्छा, ये सिन एक्स को जैसे ही रिसीव होगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्स प्लस वन होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर वाई प्लस वन सेंड करके क्लाइंट, ठीक है, एस्टेब्लिश स्टेट में चला जाएगा। ऐसे ही ये सिन रिसीव स्टेट से एक्नॉलेजमेंट नंबर वाई प्लस वन ये सेंड करेगा। इस जो हमारे पास सीक्वेंस वाई इसने मतलब सेंड किया था, तो ओहो, सीक्वेंस वाई इसने सेंड किया था, इसका क्लाइंट से उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वाई प्लस वन। जैसे ही इसे रिसीव होगी, ये कुछ ना करते हुए इस्टेब्लिश स्टेट में चला जाएगा, सर्वर है जो। ऐसे ही ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर उस वाई का वाई प्लस वन सेंड करके इस्टेब्लिश स्टेट में चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास एफ एस एम है जिसमें टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार मतलब गौर से सुन लीजिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।